अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं इंसान दोस्ती चैनल। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है ना वो सेहतमंद होंगे। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है कि जो भी पास पेपर्स में सवाल आए हैं मैट्रिक के क्लास के पास पेपर के जो भी सवाल आए मैथ के एग्जाम में और जो 2020 में आ सकते हैं तो वो हम कर रहे हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की है, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 15.3 है। इसका पहले लेक्चर हमने कर दिया है। तो ये जो दूसरा लेक्चर है इसमें भी हम वो सवाल करेंगे सबसे पहले जो एग्जाम में आ चुके हैं, पिछले पेपर्स में आ चुके हैं पास पेपर में, और फिर उसके बाद हम वो सवाल करेंगे जो आ सकते हैं। तो ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। यह क्या करना है कि प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा सकते हैं या राइट हैंड साइड उठा सकते हैं, कोई भी एक साइड आप उठा सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि राइट हैंड साइड उठाई है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड उठाने के बाद जो पहला तरीका है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा है। अगर यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा होता तो हम क्या करते हैं कि उसकी निशानी चेंज कर देते, सिंबल हमने चेंज करनी है, प्लस को माइनस कर लेना है और डिवीजन और मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ किया। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा वैसा का वैसा। अब ये 1 प्लस साइन थीटा था तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड भी हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब ऊपर वाला आपस में ज़रब हो गया cos थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे वाला जब हमने ज़रब किया तो देखो फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो a है वो है 1, तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा, और दूसरा है b स्क्वायर यानी sin थीटा। अब sin थीटा का जो हम स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा sin स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पर एक और फार्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, जैसे कि यहाँ मिला हुआ है। तो ये sin स्क्वायर थीटा अगर वहां चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी। अब ये है cos स्क्वायर और ये है cos थीटा, तो एक cos और एक cos तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा एक cos थीटा और ऊपर क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। तो आप देखें कि 1 माइनस साइन थीटा और अपान cos थीटा यही हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसी तरह ये सवाल प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपको मैं एक दफा और समझाता हूँ, आप जरा इसको समझ लें। फार्मूले आपको याद होने चाहिए, प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस है, बल्कि एवरी काम जो है जो भी आप करेंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी तो फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इधर देखें कैसे हो रहा है, एक दफा फिर देखें कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको प्रूव करना है। तो हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड उठा ली। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या होता है कि जो रकम नीचे वाली होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाली रकम को न्यूमरेटर कहते हैं। अब इसमें जो नीचे वाली रकम होगी वो ज़रब भी होगी और मल्टीप्लाई भी होगी, दोनों तरफ, लेकिन निशानी चेंज होगी। जैसे यहाँ पर प्लस है तो हमने क्या कर दिया माइनस माइनस, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या कर देते प्लस प्लस। अब ऊपर वाली रकम हमने ज़रब कर दी cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा वैसी की वैसी, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये किस फार्मूले के तहत आ गया, a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो a प्लस बी और a माइनस बी अगर हो जाए तो वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये एक फार्मूला है। तो इसी फार्मूला के तहत अगर 1 का स्क्वायर किया तो 1 और sin थीटा का स्क्वायर किया तो sin स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को एक और फार्मूला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की तरफ से cos स्क्वायर थीटा हमने बराबर कर दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। वो कैसे हुआ कि 1 तो वैसे का वैसा रहा, cos स्क्वायर थीटा भी वैसे का वैसा रहा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, जब वहां चला गया तो माइनस हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने रिप्लेस किया उसको किसके से, cos स्क्वायर थीटा के जरिए। अब cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो एक cos थीटा में कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे चाहिए था हमें cos थीटा, तो यही साइड हमें चाहिए थी जो लेफ्ट हैंड साइड में आ गई। तो इसी तरह ये सवाल हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। एग्जाम में ये कई मरतबा आ चुका है। इसके अलावा एक और एग्जाम में आया हुआ है, वो भी हम सवाल करते हैं, आप उसको भी देख लें। वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई मरतबा आया है। वो क्या है कि प्रूव करें कि cot थीटा प्लस tan थीटा, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर किसके हैं, sec थीटा बराबर है sec थीटा के और cosec थीटा के, और किसके बराबर है, cosec थीटा के। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको भी अच्छे से देखिए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई cot थीटा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cot थीटा प्लस tan थीटा, तो cot थीटा प्लस tan थीटा हमने लिख लिया। अब हमें जैसा कि पता है कि cot थीटा जो बराबर है, cot थीटा किसके बराबर है, cot थीटा जो बराबर है वो बराबर है cos थीटा अपान sin थीटा के। ठीक है जी, cot थीटा किसके बराबर है, cos थीटा अपान sin थीटा के। इसी तरह जो tan थीटा बराबर है, tan थीटा जो बराबर है वो बराबर है sin थीटा के और अपान cos थीटा के। तो हमने और कुछ नहीं करना, cos थीटा की जगह पर हमने लिख देना है cos थीटा अपान sin थीटा, तो लिख लेते हैं। cos थीटा की जगह पर हमने लिख दिया cos थीटा अपान sin थीटा, और इसी तरह tan थीटा की जगह पर हमने लिख लिया sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक है जी, दोनों की जगह पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगी sin थीटा और cos थीटा। एलसीएम होगी जी, बल्कि मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, एलसीएम होगी sin थीटा और cos थीटा। ठीक है जी, ये इन दोनों की एलसीएम हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये इनकी एलसीएम हो गई। अब cos थीटा ऊपर वैसे का वैसा रहा, sin थीटा और sin थीटा तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, cos थीटा, तो ये ऊपर चला गया। ठीक है जी, इसी तरह sin थीटा वैसे का वैसा रहा, cos थीटा में कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin थीटा, तो sin थीटा ऊपर चला गया। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि दो cos है, cos थीटा को अगर cos थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा को अगर sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे रकम वैसी की वैसी sin थीटा अपान cos थीटा। तो जैसा कि हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो आइए लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, 1। ठीक है, 1 हो गया। अब इसके नीचे क्या है, 1 अपान sin थीटा। ठीक है जी, 1 अपान sin थीटा, और क्या है, cos थीटा। 1 अपान sin थीटा और क्या है, cos थीटा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 अपान sin थीटा को अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं कि 1 अपान cos थीटा मल्टीप्लाई 1 अपान sin थीटा। ठीक है, क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि अगर मैं इनको ज़रब करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, और sin थीटा और cos थीटा को मल्टीप्लाई करें तो cos थीटा और sin थीटा आएगा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि 1 अपान cos थीटा, 1 अपान cos थीटा किसके बराबर है भाई, sec थीटा के। 1 अपान cos थीटा बराबर किसके है, sec थीटा के, और 1 अपान sin थीटा किसके बराबर है, cosec थीटा के। किसके बराबर है, cosec थीटा के। तो देखें कि 1 अपान cos थीटा की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा भाई, ये हो गया sec थीटा के बराबर। किसके बराबर आ गया, sec थीटा के बराबर, और 1 अपान sin थीटा किसके बराबर आ गया, cosec थीटा के बराबर। किसके बराबर आ गया, cosec थीटा के बराबर। तो आप देखें कि हमें यही चाहिए था राइट हैंड साइड पर, क्या है, sec थीटा और cosec थीटा। तो ये आ गया राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव। क्या हो गया, हैंस प्रूव। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद होने के बाद आप इनको रखते जाएंगे तो आसानी से। मैथ ऐसी होती है कि एक स्टेप आप करेंगे, अगला स्टेप उसके साथ ही आपको आता चला जाएगा। तो एक मरतबा में फिर आपको समझा देता हूं कि क्या हुआ कि cos थीटा प्लस tan थीटा को हमें प्रूव करना था sec थीटा और cosec थीटा के बराबर। तो हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड उठाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos थीटा प्लस tan थीटा।
ठीक है। और कुछ नहीं किया, cos थीटा का फार्मूला हमें मिला हुआ है कि वो किसके बराबर होता है, cos थीटा अपान sin थीटा, ये याद करना है। और tan थीटा इसके रिवर्स होता है, ठीक है ना। अगर आप इनमें से कोई एक फार्मूला भी याद करते हैं तो अगला फार्मूला उसके रिवर्स होता है। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा और cos थीटा के। तो cos थीटा की जगह पर हमने लिख लिया cos थीटा अपान sin थीटा, tan थीटा की जगह पर हमने लिख लिया sin थीटा अपान cos थीटा। अब और कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम में क्या होता है कि sin थीटा और cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, sin थीटा और cos थीटा तो मल्टीप्लाई हो गए। अब sin थीटा और sin थीटा तो कैंसिल, cos थीटा ऊपर वैसा का वैसा और यहां से एक और cos थीटा बचा तो ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे। यहां sin थीटा वैसा का वैसा, cos थीटा और cos थीटा आपस में कैंसिल, तो यहां पर फिर sin थीटा वैसा का वैसा और यहां से भी sin थीटा चला गया। तो ये cos थीटा और cos थीटा क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। और sin थीटा और sin थीटा को अगर हम ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या लिख लिया, 1, और 1 अपान sin थीटा और cos थीटा वैसे का वैसा। अब इसको मैंने अलग अलग करके लिखा है, ठीक है ना। तो 1 अपान sin थीटा और 1 अपान cos थीटा ऐसे करके लिखा है, क्योंकि 1 अपान cos थीटा और 1 अपान sin थीटा करके लिख दिया। अगर मैं इनको ज़रब करूंगा तो वैसे फिर वही ऊपर वाली रकम आ जाएगी। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि 1 अपान cos थीटा किसके बराबर है, sec थीटा के, और 1 अपान sin थीटा किसके बराबर है, cosec थीटा के। और यही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड पे जो है sec थीटा और cosec थीटा के, तो आ गया। तो इसी तरह ये प्रूव हो गया, तो राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक और सवाल हम करते हैं। तो ये सारे सवाल जो है एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इनकी तैयारी कर लें। ये सारे सवाल एग्जाम के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक और सवाल मैं करता हूं, आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। सवाल नंबर सी, ठीक है। तो सवाल नंबर सी भी इसी से रिलेटेड है। वो क्या है, वो ये है कि cos थीटा प्लस tan थीटा, cos थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। cos थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर है भाई, cos थीटा और sec स्क्वायर थीटा, cos थीटा और sec स्क्वायर थीटा के, cos थीटा और sec स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले जो पेपर है, पास्ट पेपर्स जो है उनमें ये आ चुका है, ठीक है। तो अभी देखिए करते हैं हम इसको। आप लेफ्ट हैंड साइड उठा सकते हैं, राइट हैंड साइड उठा सकते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड उठाता हूं यहां पर, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, cos थीटा और sec स्क्वायर थीटा। अब इसको cos थीटा और sec स्क्वायर थीटा को किसके बराबर करना है, cos थीटा प्लस tan थीटा के, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर हमें sec स्क्वायर थीटा गिवन हो तो sec स्क्वायर थीटा गिवन हो तो वो बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो आइए लिखते हैं, cos थीटा वैसा का वैसा और sec स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब ये जो cos थीटा है ये इनके साथ ज़रब हो जाएगा। तो cos थीटा को अगर मैं 1 से ज़रब करूं तो क्या आ जाएगा, cos थीटा, ठीक है। और अगर मैं cos थीटा को अगर ज़रब करूं किससे, tan स्क्वायर थीटा से, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा और tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, cos थीटा और tan स्क्वायर थीटा। यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि cos थीटा, ठीक है जी, प्लस cos थीटा और tan स्क्वायर थीटा को मैं अगर ऐसे लिखूं tan थीटा और tan थीटा, ठीक है। तो cos थीटा और tan थीटा आपस में दुश्मन होते हैं, एंटी होते हैं। जहां भी cos थीटा आएगा और tan थीटा ज़रब में आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ अगर आप यहाँ इनको कैंसिल करें तो भी ठीक है, यहाँ अगर आप इनकी वैल्यू पुट करें, जैसे मैं यहाँ करता हूँ, देखें cos थीटा की वैल्यू जैसे कि क्या है, अगर यहाँ पे खत्म कर देंगे तब भी आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको आगे कर रहे हैं तो भी आप देख लें। जैसे कि cos थीटा हमने पहले भी किया पिछले साल में, तो cos थीटा जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, cos थीटा अपान sin थीटा के, और tan थीटा हमारे पास किसके बराबर है, sin थीटा अपान cos थीटा के, ठीक है जी। और ये है tan थीटा, ठीक है। तो sin और sin कैंसिल, cos और cos कैंसिल, ठीक है। तो हमें क्या मिला, cos थीटा और tan थीटा। तो यही हमें चाहिए थे। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या था, cos थीटा और tan थीटा। तो कुछ भी नहीं है, बच्चों जैसा खेले, आपने जस्ट फार्मूले याद कर लेने और प्रूव करते जाना है, ठीक है। इस तरह ये भी सवाल हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंड्स प्रूव, क्या लिखेंगे, हैंड्स प्रूव, ठीक है।
तो मैं ये सवाल आपको एक मर्तबा फिर समझा देता हूं, उसके बाद एक और सवाल हम करेंगे जो भी एग्जाम में आया है और हर दफा आता भी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, cot थीटा प्लस tan थीटा हमें किसके साथ शुरू करना है? cot थीटा और sec स्क्वायर थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएं या राइट हैंड साइड उठाएं, आपकी मर्जी। तो मैंने क्या किया कि राइट हैंड साइड उठाया, तो cot थीटा और sec स्क्वायर थीटा मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या किया है कि sec स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह, ठीक है। तो हमने sec स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लिया और कुछ नहीं किया। अब ये जो cot थीटा है ये मल्टीप्लाई है 1 के साथ भी और ये मल्टीप्लाई है tan स्क्वायर थीटा के साथ भी। अगर 1 को cot से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot थीटा आ जाएगा, अगर cot थीटा को tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot थीटा और tan स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर cot थीटा वैसा का वैसा, यहाँ पर भी cot थीटा वैसा का वैसा। tan स्क्वायर थीटा का मतलब है कि tan थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा, क्योंकि हमें पता है कि cot थीटा जो बराबर होता है वो बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा के, और tan थीटा जो हमें पता है कि वो किसके बराबर होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, cot थीटा की जगह पर cos थीटा sin थीटा रख दिया, tan थीटा की जगह पर sin थीटा cos थीटा रख दिया, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमें क्या जवाब मिला? cot थीटा और tan थीटा के जो ही हमें चाहिए था। तो यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया, इसके भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक और सवाल हम करेंगे जो भी पास्ट पेपर्स में बहुत मतलब आया है, तो आप उसको भी देख लें, ठीक है। प्रूव तो क्या हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन थीटा, ये d होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर किसके है? 2 सेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर है भाई? 2 सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये सवाल कई मर्तबा आ चुका है एग्जाम में, आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लें। यहाँ पर कभी कभार ये क्या कर देते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह पर ये क्या कर देते हैं? x दे देते हैं। जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ 1 अपॉन 1 प्लस साइन x कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, और इधर 1 अपॉन 1 माइनस साइन x कर देते हैं, 1 माइनस साइन x, और यहाँ पर क्या? 2 सेक स्क्वायर x। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की जगह पर सिर्फ x कर देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं थे, वही तरीका वही मेथड। लेकिन क्योंकि लड़के या स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये थीटा है और ये x है, तो शायद ये सवाल कुछ अलग तरीके से होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा आए या 1 अपॉन 1 प्लस साइन x आए, 1